राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी कुशल हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको वट सावित्री पूजा के बारे में बताऊंगी। वट सावित्री पूजा इस वर्ष 19 मई को है, दिन शुक्रवार। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और वट वृक्ष की 108 परिक्रमा लगा के उस पर श्रृंगार का सामान चढ़ाकर और पूजा करती हैं, घी का दिया जलाती हैं। तो यह इस प्रकार वह पूजा करती हैं। चलिए कथा को सुन लेते हैं कि इसकी कथा क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्प आयु है, आप कोई और वर मांग लो। पर सावित्री ने कहा, मैं हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सत्यवान सावित्री का पति था। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखा और अपने गोद में पति के सिर को लेटा लिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि बहुत सारे यमदूत और यमराज वहां आ पहुँचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्हें आता देख यमराज कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तब तक ही पत्नी और पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इन बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके ही साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा और बोला, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र मांगे, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट के वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा हुआ था। सत्यवान के मृत शरीर से फिर से संचार होने लगा। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। यही नहीं बल्कि सास ससुर के नेत्र और खोया हुआ राज्य भी वापस दिलवा दिया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है? चलिए मैं अब थोड़ा सा आपको विस्तार से बताती हूँ। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान, सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी ले और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी दिन दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्ति की पूजा करें। इसके पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि अक्षत जल अभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटे कर 3 बार परिक्रमा करें और 108 बार कच्चा धागा लपेटे। इसके बाद स्त्रियों को वट वृक्ष की कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बयान निकाले और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को सौंप दे। जो स्त्री अपनी सास से दूर रहती है वह अपनी सास को इसे भिजवा दे और उनका आशीर्वाद ले। उसके बाद श्रृंगार का सभी सामान
वट वृक्ष के नीचे समर्पित करें सत्यवान और सावित्री के नाम का। तो यह कथा थी और पूजा की विधि थी। तो यदि आप पहले से वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं करते तो आप भी ज़रूर करिए। इससे आपका सौभाग्य अखंड रहेगा और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री नारायण, हरे कृष्णा।